मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। जोहार दोस्तों, इस कविता को बिरसा मुंडा जी के लिए लिखा गया है और इस सुंदर सा कविता को लिखा है हरिराम मीना जी ने। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिरसा मुंडा जी के बारे में। आखिर क्या कारण है कि लोग उन्हें भगवान मानते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म एक आम आदिवासी परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जन्म आलीहतु गांव में, जो कि खूंटी झारखंड में स्थित है, वहां पे जन्म हुआ था। के पिता का नाम सुगना मुंडा और उनके माता का नाम करमी मुंडा था। भगवान बिरसा मुंडा बचपन में बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाते थे और भेड़ बकरियों को चराते थे। साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का यहाँ आगमन हुआ और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होने के बाद व्यापार करते करते अंग्रेजों ने हमारे भारत में कब्जा कर लिया और अपना शासन प्रणाली चलाने लगे। इसी अंग्रेजों के शासन के दौरान 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में खड़े हुए और लोगों को अंग्रेजों से कर माफी के लिए आंदोलन किया। जिस तरह से बिरसा मुंडा जी ने नेतृत्व किया था, लोग बिरसा मुंडा जी को पहचानने लगे थे और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा जी ने अपने 400 साथियों के साथ खूंटी के पुलिस थाना में हमला कर दिया, जहां अंग्रेज रहते थे, या अंग्रेजों का शासन को ध्वस्त करने के लिए वहां पे हमला किए। फिर 1898 में तागा नदी के किनारे मुंडाओं की अंग्रेजों से भिड़त हुई, जिसमें अंग्रेज हार गई, लेकिन बहुत सारे आदिवासियों का गिरफ्तारी हुआ। जनवरी 1900 में डुमरी पहाड़ पर एक बहुत ही बड़ा लड़ाई हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने आदिवासी महिलाओं तथा बच्चों को मार दिए थे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर बिरसा मुंडा जी को हथियारों का सहारा क्यों लेना पड़ा, जबकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंग्रेजों के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया उस नियम के तहत कि कोई भी जंगल में कोई भी लकड़ी नहीं काट सकते हैं, या जंगल में जाने आने का उनको मना कर दिया गया था, जिससे गुस्सा होकर बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई किया था अंग्रेजों से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आदिवासी लोग, हमारे लोग जो है जंगल से कितने डिपेंड रहते थे उस समय में। साथ ही साथ दूसरा कारण यह है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था है उसको खत्म करने का कोशिश किया था, जिसका विरोध में बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से लड़ाई किया था। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे आदिवासी लोग जंगल को काटकर जो भी बंजर भूमि है उसको खेती योग्य बनाया और वहां पे खेती करते थे हमारे आदिवासी लोग। लेकिन अंग्रेज लोग वहां पे मनमानी ढंग से कर मांगते थे, जिसका विरोध में बिरसा मुंडा जी ने जन आंदोलन चलाया और लोगों को जागरूक किया, फिर अंग्रेजों से लड़ाई किया। दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बिरसा मुंडा जी के इतने सारे आंदोलन, इतने सारे लड़ाई के कारण हमें क्या लाभ हुआ। बिरसा मुंडा जी के इस आंदोलन के कारण ही हमें CNT एक्ट मिला, जिसके तहत आदिवासियों की जो जमीन है उसको केवल आदिवासी ही ले सकता है। यहाँ तक कि सरकार भी आदिवासियों की जमीन को नहीं ले सकता है। हमें ये कानून मिला। 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान दिया गया है हम आदिवासियों के लिए, जो अधिकार हम लोगों को मिला है, वो सारे बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष के कारण ही मिला है। उस दौरान जो भी जमीन थे उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको नापा गया। पैसा एक्ट जो हमें मिला हुआ है वो भी बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के कारण ही मिला हुआ है। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी ने अपने जीवन काल में अंग्रेजों से इतना खतरनाक तरीकों से लड़ाई किया था कि अंग्रेजों को ये एहसास हो चुका था कि उनका शासन अब नहीं चलने वाला है। उनको खोजने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था उस दौर में। सोच सकते हैं उस दौर में 500 रुपये बहुत ही बड़ी कीमत
होती है। कहा जाता है कि उस दौर में लोग जब सोते थे और जब सपना में वो पैसों को देखते थे तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया ही अपने सपनों में देख पाते थे। तो उस समय में 500 रुपया इनाम रखा गया था यदि कोई बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तारी करवाने में या उनका अता पता बताने में अंग्रेजों को हेल्प करते हैं। तो 3 फरवरी 1900 को इसी कारण से बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि अपने में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसों के लालच में खबरी का काम किया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी का जेल में ही मृत्यु हो जाता है। अंग्रेजों का कहना था कि बिरसा मुंडा जी को हैजा बीमारी हुआ था जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो इतने पावरफुल इंसान थे कि जब वो बाहर आते तो फिर से नए लोगों के साथ एक नया समूह में आंदोलन करते, जिस डर से अंग्रेजों ने उनको स्वीट पॉइजन या धीमे धीमे पॉइजन देकर उनको मार डाला। कितने ऐसे आदिवासी वीर शहीद हुए हैं जिनको आप जानते हैं और जो पूरे भारत के लिए अंग्रेजों से लड़ाई किए थे। आप कितने आदिवासी वीरों को जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि जो लोग कमेंट पढ़ते हैं उनको भी जानकारी मिल सके। जो हमारे आदिवासी योद्धा जिसको इतिहास को छुपाया जाता है, जिस इतिहास को दबाया जाता है, लोग उनके बारे में जाने। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और एक निवेदन आप लोगों से करता हूं, मैं आदिवासियों के बारे में बहुत सारे अधिकारों के बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। ग्राम सभा क्या है, 25वीं अनुसूची क्या है, पैसा एक्ट क्या है, उनको आप लोग वीडियो में चेक कीजिए चैनल में जाकर। तो दोस्तों चैनल पर जरूर जुड़िए, आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जो है आप लोगों को मिलता रहेगा।